हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन तिवारी है। मैं अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के तहत मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। तो गाइस, हमको तैयारी करते हुए नियरली अगर देखा जाए तो एक्चुअली में 3 से 4 साल हो गया लगभग, जिसमें सीजीएल भी मैंने कई बार दिया, कई बार सफलता लगी प्री मेंस में। इस बार भी मेरा मेंस में 306 नंबर हुआ, सोच रहा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो गाइस, एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करते हुए हमें लगभग 3 से 4 साल हो गया है। एमटीएस की नहीं लेकिन एसएससी की तैयारी करते हुए। तो आज मतलब होली के एक दिन पहले रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया है दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो गाइस, मैं आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंग्लिश के लिए कंप्लीटली रानी मैम को फॉलो किया है उनका। और ना कोई मतलब उनका पेड कोर्स लिया ही नहीं है उनका, मतलब फ्री में ही मैंने यूट्यूब से पूरा A to Z वोकैब और वो 60 रूल ऑफ इम्पोर्टेंट ग्रामर का, क्लोज टेस्ट का, और एक टेलीग्राम पे इंग्लिश माध्यम चैनल है जिस पे हमको मतलब क्लोज टेस्ट के लिए काफ़ी, मतलब रीडिंग के लिए बहुत हेल्प मिली है मुझको जनरली। और इंग्लिश के लिए तो मैं मतलब अलग सी स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में यही है कि कम्प्लीटली मैंने रानी मैम को ही फॉलो किया है इंग्लिश के लिए। और नीतू मैम की मैंने वो बुक तो लाई है लेकिन मैंने कम्प्लीटली उसको कभी पढ़ा नहीं है। तो इंग्लिश में मेरा इस बार 21 सही था एमटीएस के लिए। और एसएससी सीजीएल में भी मेरा मेंस में 131 स्कोर है, 130 आउट ऑफ 135 में। तो कह सकते हैं इंग्लिश इस मतलब ठीक ही है मेरी। और जीके में मैंने कम्प्लीटली नवीन शर्मा सर जो RWA वाले हैं उनको फॉलो किया था, उनका प्रैक्टिस सेट 3 बजे जो आता है। और एक नायक सीरीज़ उन्होंने हाल ही में मतलब चलाई है, तो मैंने उनका कम्प्लीटली नोट्स बनाया है, वो मैं आपको मतलब शो भी कर सकता हूँ। वो मतलब मैंने कम्प्लीटली क्लास 1 बाई नवीन शर्मा सर, तो कम्प्लीटली। और जीके के लिए तो ऐसा सच कोई शॉर्टकट है नहीं। और मैंने टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट का भी काफ़ी यूज लिया है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। और रीजनिंग वगैरह तो मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद केवल प्रैक्टिस पे ही से ही मैंने टेक्स्ट बुक से, बाकी कोई किताब कभी नहीं मैंने लगाया है। एंड मैथ्स तो मेरा गाइस थोड़ा मतलब वीक ही है, अभी मैथ्स पे ही हमको वर्क करना है सीजीएल के लिए आगे फर्दर। और एज सच मेरा कोई टाइम टेबल पढ़ने का नहीं था कि इसी समय से ये पढ़ना है, लेकिन मतलब ये था कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ था। मैंने बहुत बर्डन लेके तैयारी नहीं की है। और स्टडी में तो गाइस मैं गांव रीजन से हूँ, मतलब ये मेरा बगल में ही खेत है और मैं मतलब एकदम सेपरेट घर है मेरा ये, और मैं गांव से हूँ कहीं शहर वहर से। तो डिफ़िकल्टी तो बहुत आई लेकिन मैंने कंटिन्यू किया अपनी तैयारी को। और इसके बारे में कभी मैं डिटेल्स में आप लोग से बात करूँगा अपने चैनल पे। और याद करने का तरीका, जैसे कि वोकेबलरी में मैंने एक ट्रिक निमोनिक्स कुछ खुद बना ली थी, जैसे प्री डाइकमेंट एक वर्ड था, तो मैंने उसका याद नहीं हो रहा था तो मैंने उसको निमोनिक्स बनाया था कि प्री दूँ या प्री इस बार दूँ कि ना दूँ, मतलब कोई चीज़ श्योरिटी नहीं कर पाना ये करूँ कि ना करूँ। तो ऐसे ही गाइस कुछ वर्ड का बनाने पे डायरेक्ट वो वहाँ एग्ज़ाम में हमको मिल ही जाता है, मतलब फिक्स है। और याद करने का, नवीन शर्मा सर एक हैं RWA वाले, तो उन्होंने हमें इस स्कैन टेक्निक के बारे में बताया था, तो गाइस वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और मैं सब मुमकिन वाले सर जो श्रवण भैया सर हैं उनसे नियर अबाउट वन वन ईयर या 8 मंथ टू 1 ईयर से जुड़ा हूँ, जिस पे मैं उनके मतलब वो डेली टारगेट ग्रुप को भी फॉलो करता था। और सबसे ज़्यादा उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि डिफ़िकल्ट टाइम में भी कैसे मतलब सरवाइव करके स्टडी किया जा सकता है। उनसे मैंने ये सीखा। और उन्होंने योगा प्राणायाम ये सब के लिए भी हम उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत और इम्प्लीमेंट किया, जिससे हमारा मतलब माइंड बहुत कूल रहता था एग्ज़ाम में। तो उनसे भी हमको बहुत मदद मिली, तो थैंक यू गाइस। बाकी मैं अभी तो ये यार मैंने कैसे कैसे बनाया ये वीडियोस, मुझको इतना आइडिया है नहीं इसके बारे में। तो बाकी ये ही इतना बनाने में हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टी हुई। तो मैंने सोचा कि हमारे द्वारा अगर कुछ जेन्युइन मतलब अगर आप लोग को एकदम रियलिटी जो मैं बताऊंगा एकदम रियली में जो मैंने अप्लाई किया। और गाइस जो बोलते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, कौन देख रहा है, लेकिन लगता है टाइम गाइस, मतलब कोई आप लोग ये वर्डन मत लो कि नहीं हुआ। हाँ,
जैसे इस बार कुछ अलग, मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा एमटीएस का सीरियसली में। तो इस बार मैंने ये किया कि हर बार प्रीवियस ईयर में तो अच्छे नंबर आ जाते थे, आई थिंक 120 के ऊपर ही रहते थे। लेकिन इस बार मैंने मतलब जो प्रीवियस ईयर के अलावा टेक्स्ट बुक ने अपना न्यू मार्क्स जो दिया था, मैंने उस पे भी ये कोशिश की कि अगर इसमें 120 के नियर अबाउट आने लगेगा तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो गाइज़ कुछ इस टाइप की मतलब ये स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब सिलेक्शन मतलब लेना ही है इस बार, तो उस तरीके का थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर के अलावा भी जो टेस्ट बुक पे है उस पे भी अगर अच्छा एवरेज स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन पक्का है, नहीं तो फिर वही लक बेस्ड वाली बात हो जाती है। तो थैंक यू गाइस, बाकी मुझे इतना ही बताना था। मैं अपने चैनल पे अब कुछ आप लोग की हेल्प के लिए मतलब जो करूँगा वो जेन्युइन और रियली में रहेगा, जो मैंने खुद किया है। और गाइस टाइम लगता ही है, क्योंकि 3-4 साल में मेरा ही हुआ है यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 साल, मतलब 1 साल में भी होता होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझको तो 2-3 साल लग गए हैं, और जो भी अभी एम टी एस की ही जॉब हमने पाई है। थैंक यू गाइस।